हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। तो आज हम वापस एक बार और फिर से केमिस्ट्री के एक नए कॉन्सेप्ट पे आपको लेके आ चुके हैं। बच्चों, आज हम आपसे केमिस्ट्री के एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका मैंने नाम रखा बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। तो पूरा टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन सिस्टमेटिक तरीके से हमारा समझ में आ जाए, हमारा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जिसमें हमको दिक्कत आए। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए लेक्चर्स डालता हूँ वो लेक्चर्स आप तक बड़े आसानी से पहुँच पाए। और घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। आज से अपन हिंदी मीडियम में भी इंटर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास समस्या भी आ रही है, मैसेजेस भी आते हैं, पर्सनल भी आते हैं, चैट्स भी आती है कि सर कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि सर आप जब इंग्लिश में पढ़ाते हो तो सर हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं आप केवल और केवल इंग्लिश मीडियम वालों को ही कंटेंट दे रहे हो, हिंदी मीडियम वालों को नहीं। तो आज अपन इस बात को ही खत्म करेंगे और यहाँ से नए दोनों मीडियम में आज से समझना शुरू करेंगे। इंग्लिश मीडियम के साथ हिंदी मीडियम भी हम लेंगे, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को आसान वे में पढ़ाया जा सके। तो बच्चों, सबसे पहला आज का जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का अपन नाम डालेंगे और मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। पार्ट का नाम रखा बेटा मैंने रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम रखा है? रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक एक सिस्टम समझना भाई, रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स कहते हैं किसे, इस पार्ट का हिंदी में नाम क्या है। तो पहले इस पार्ट का आप हिंदी में नाम लिखिए अपचयोपचय अभिक्रिया। इस पार्ट का हिंदी नाम है, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो। देखो यहाँ से अगर मैं मतलब निकाल के दिखाऊं तो यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे पास दो मीनिंग जनरेट हो रहे हैं। एक जहाँ से अपन रेड कहें, रेड का मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं एक नया टर्मिनोलॉजी जा रहा है। रेड मतलब क्या बैठ रहा है? रिडक्शन बैठ रहा है। प्लस ऑक्स का मतलब क्या बैठ रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। दो मतलब हो गए भाई साहब। एक मतलब हो गया रिडक्शन, दूसरा मतलब हो गया आपके पास क्या? ऑक्सीडेशन। देखिएगा, रिडक्शन को हम हिंदी में अपचयन कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको हम अवकरण भी कह सकते हैं, अवकरण। मैं अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो इसे या तो हम बेटा ऑक्सीकरण कहेंगे, या फिर इसे हम उपचयन कहेंगे, उपचयन। दोनों नाम इसके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई पूछे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको आसान वे में समझ में आ गया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी होता है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर दोनों अभिक्रिया अगर बेटा एक साथ हो तो इस अभिक्रिया को आप क्या नाम दोगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। मेरे साथ परिभाषा लिखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें क्या बेटा बोलो, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ओके, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा आपको? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। वो बातें क्लियर है। एनर्जी के साथ बैठना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ऐसे अभिक्रिया को आप कौन सी अभिक्रिया कहोगे बच्चे? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहोगे बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिएगा आगे चले अपन। अब इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया को अगर अपन आगे ले तो यहाँ पर दो टर्म्स निकल के आए भाई। एक टर्म्स निकल के आया क्या? रिडक्शन, और दूसरा टर्म्स निकल के क्या आया? ऑक्सीडेशन। तो एक एक के मतलब को अपन जानते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक साइड में रिडक्शन लेते हैं और दूसरी साइड में क्या लेंगे अपन? क्या लेंगे बेटा बोलो? अपन लेंगे अपचयन। तो देखो, रिडक्शन का मतलब होगा अपचयन और दूसरा लेंगे अपन ऑक्सीकरण। तो देखो, एक एक बात को समझना, मैं दोनों को कंपैरिजन करके समझाऊं, आसान वे में आप समझ सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं अपन ऑक्सीकरण की। किसकी बात करते हैं बेटा? ऑक्सीकरण की, ठीक है। और यहाँ सामने वाली पार्टी में बात करेंगे इसकी अपचयन की। दोनों चीजों के मतलब को पूरा शॉर्ट और स्वीट वे में समझ लो। ऑक्सीकरण का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीजन का क्या होना बेटा, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो बच्चों आप उसका मतलब क्या समझेंगे, ऑक्सीकरण समझेंगे। अगर यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा बेटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या कहोगे, हाइड्रोजन का क्या हो जाना, हाइड्रोजन का जुड़ना, बोलो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। बोलो समझ में आया। अब रिवर्स कर लो, रिवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आप रिवर्स करोगे तो यहाँ पे कौन 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 हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो कोई तो चीज हटेगी ना, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो जाना, हाइड्रोजन का हटना। आपके पास कौन से अभिक्रिया उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का आपके पास क्या है, उदाहरण है। अगर मैं वही बात करूं अपचयन में, तो अपचयन में क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, अपचयन हो जाएगा ऑक्सीजन का क्या बेटा, ऑक्सीजन का हटना। कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, अपचयन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ और इसकी मीनिंग के ऊपर चलते हैं, कुछ और अंदर तक की बातें देखते हैं। तो देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, आप ये बात जानते हो, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका क्या बेटा, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को कहीं कहीं अपनी ओर खींचते हैं तो ये कहीं ना कहीं कौन से तत्व कहलाएंगे बेटा, ऋण विद्युतीय तत्व कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, ये आपके लिए कहलाएंगे बेटा ऋण विद्युतीय तत्व। ऐसे तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बहुत क्या हो, ज्यादा हो, ऐसे तत्वों को आप क्या कहोगे, ऋण विद्युतीय तत्व। तो मुझे बताओ कि ऑक्सीजन कौन सी बिरादरी में आ रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व की बिरादरी में। अर्थात अगला जो आपका पॉइंट निकल रहा है वो निकल क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व का, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा बेटा, जुड़ना। और आपको जो तो सर सामने एक पैटर्न की पहले क्लियर हो चुका है, कौन सा हो जाएगा, धन विद्युतीय। बोलो यार, धन विद्युतीय तत्व का क्या हो जाना बेटा, क्या हो जाना, जुड़ जाना। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो उल्टा कर लो भाई, यहाँ धन विद्युतीय जुड़ रहा है तो यहाँ हट रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे अपना मतलब क्या निकला, धन विद्युतीय, ओके, धन विद्युतीय तत्व का क्या होना बेटा, हटना। आपके पास कौन सा उदाहरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यहाँ देखो, यहाँ क्या कहोगे, यहाँ कहोगे बेटा कौन सा, यहाँ कौन क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना है तो यहाँ हट रहा होगा, इसका मतलब यहाँ क्या कहोगे, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो जाना, हटना। आपके पास किसका उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण। देखो चार मतलब मैंने आसान में निकाले, ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कोई तो चीज हटेगी, मतलब हाइड्रोजन हट रहा है। अगर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन हट रहा होगा, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, हट रहा होगा। मतलब यहाँ वो चीज जुड़ेगी, यहाँ वो चीज हटेगी। जो यहाँ जुड़ा है, वो यहाँ के क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बोलो कहानी समझ में आती है। अब इन मतलब से हमारे सारे कॉन्सेप्ट सोल्व नहीं होते, हमें एक और महामंत्र पढ़ना होगा, महामंत्र। उस महामंत्र से ही हमारा काम चलेगा, वास्तविकता में तत्व क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है। तो देखो एक अच्छा मुद्दा और बता दूं मैं आपको, जो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आधारित मुद्दा क्या कह रहा है भाई, वो आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना बेटा, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीकरण कहोगे। अगर आप उल्टा कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब आप सीधा सीधा क्या समझेंगे, अपचयन समझेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब परिभाषा आसान भी बना पा रहे होंगे। अब देखो आपको किसी भी रिएक्शन को देखकर ये पता नहीं चलता है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ बताता हूँ। तो वो जुगाड़ क्या रहेगा, देखो आप एक ग्राफ बनाओ कुछ इस प्रकार से, लाइन खींचो, यहाँ पर आप बीच में क्या रखोगे, जीरो। क्या रखोगे बेटा, जीरो। ये कहीं ना कहीं हमारी कौन सी संख्या है,
ऑक्सीकरण संख्या। कौन सी संख्या है बेटा? ऑक्सीकरण संख्या। आपको ये भी बताऊंगा एक भी बात ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बस आप अभी स्टिल इसको देखो। आपके पास यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 है या -4 है या -2 है या -3 है या -4 है। ऐसे यहाँ पे आपका +1 है, +2 है, +3 है और क्या बेटा +4। अब आप अगर ऑक्सीकरण संख्या के टर्म्स में अगर आप ऐसे चल रहे हो, समझ गए बात, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, इसका मतलब आपको नो डाउट क्या समझना है? ऑक्सीकरण। क्या समझना है बेटा? ऑक्सीकरण। बोलो बात समझ आई? और अगर आप यहां से पीछे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, इसका मतलब आपको बिना सोचे समझे क्या दे देना है? अपचयन दे देना। बोलो बात समझ में आ गई? तो कितने सारे बातें हो गए? 3 4 5 बातें हो गई जिनमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हुआ समझ में आया। लेकिन यहाँ पे अभी भी बच्चों को ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा आपको ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा दिखा देता हूँ, फिर टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ तक आपने कॉपी किया, इरेज कर दो इसको, ठीक है। सारे मतलब को आप ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का हटना, और इसका उल्टा हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, धन विद्युतीय का जुड़ना और ऋण विद्युतीय का हटना। और अगला और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा बच्चे? ऑक्सीकरण। जबकि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा बच्चे? अपचयन। बोलो कहानी समझ में आ रही है? इरेज कर दो, ठीक है। कॉपी किया आपने, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा बेटा? समझ में आ रहा तो एक बार क्या बनता है? लाइक बनता है। ठीक है, तो पहले छोटे से परिभाषा करके देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या की, उसके बाद अपन शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा यहाँ शुरुआत करते भाई कौन सी संख्या की? बच्चों को दिक्कत आ रही है, साइड में देख लो कौन सी संख्या बेटा? बोलो ऑक्सीकरण संख्या। कौन सी संख्या? ऑक्सीकरण संख्या। देखो समझना ध्यान से, कोई भी तत्व ए है, क्या है बेटा? कोई भी तत्व ए है। अब ये तत्व ए अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। बोलो चाहता है, चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। हर चीज चाहती है कि मेरा स्थायीकरण आ जाए, अर्थात ये भी अपना अष्टक क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। अब देखो अष्टक को पूरा करने के लिए बंध बनाएगा, बंध बनाएगा तो या तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। दो ही सिचुएशन है, या तो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन क्या करे? ले। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आएगा। बोलो क्या आएगा बेटा? धनावेश आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ले तो इसके ऊपर क्या आएगा? बोलो इसके ऊपर ऋणावेश आएगा। पक्को जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो धनावेश आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा? ऋणावेश। तो जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है इसका मतलब उसके ऊपर अपने आप कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। और वो लेगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन देने से किसी भी तत्व पर बनता है धनावेश, जबकि इलेक्ट्रॉन लेने से उस तत्व पर क्या बनता है? ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का लेकर जो आवेश उत्पन्न होता है उसी बात को उसकी क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीकरण संख्या। और समझ में आ गया आपको? तो परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखो। किसी परमाणु द्वारा, किसी तत्व द्वारा, तत्व के लिए आप डिफाइन करो स्पेशल काय के लिए बेटा? परमाणु के लिए, ठीक है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करके जो आवेश बनाया जाता है उसे उसकी क्या कहते हैं? बोलो ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। बोलो बात समझ आ रही है आपको? अब बहुत सारे बच्चे देवी प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोई तत्व ऐसा है जो ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब बताओ अब उसका क्या होगा? तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं दे रहा और नहीं ले रहा है तो उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी मान लोगे? 0। अर्थात अगर तत्व अपनी
मूल अवस्था में अपनी मूल अवस्था में पड़ा है तो उस पर आवेश की कुल मात्रा शून्य होगी। बोले कितनी होगी? शून्य। कार्य समझ आता है आपको? तो मुझे लगता है कि आपको अक्षर संख्या निकालने में 1% में थोड़ी सी क्या आएगी, यहाँ पर दिक्कत आएगी। अब कुछ तत्वों को मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दूं, क्योंकि चैप्टर में अंदर ले जा रहा हूँ तो आपको दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अदरवाइज मैं अक्षर संख्या का एक अलग टॉपिक लूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देखो, जैसे मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है और पहले कॉपी कर लूँ, हो गया है। चलो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं जिससे पर दिक्कत नहीं आए हमको। तो देखो, हमने यहाँ लिखा KMnO4। क्या लिखा बेटा? KMnO4। इसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं बेटा। अब मुझे Mn की क्या निकालना है? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है बेटा। जब मैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या पता करूंगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि K कहाँ का है। तो K कहाँ का, इसके लिए मैं क्या पता करूंगा, मेरे को तत्व देखना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा क्षारीय धातुओं के बारे में। किसके बारे में? क्षारीय धातुओं के बारे में। ठीक है। अच्छा, क्षारीय धातुएं कौन कौन सी होती है? ली, ना, की, रब, से, फरियाद, वो होती है। अच्छा, सारे तत्व कौन से समूह के? समूह एक के। और समूह एक के तत्व इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, अर्थात कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? +1। बोला है कि नहीं आएंगे? दूसरा लेते हैं क्षारीय मृदा तत्व। क्षारीय मृदा तत्व, बोलो कौन आएगा? बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राशि। ये सारे तत्व 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? +2। बोलो बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सोचो के, भाई के कितनी बार है? एक बार है ना, तो के का 1 लिखो। अब मुझे बताओ के ऊपर कितना प्लस आता है? 1+। तो आप ब्रैकेट में +1 लिख लो। समझो बात? इसके ऊपर कोई चीज नहीं दी है तो आप लोड लेने की जरूरत नहीं है। के एक बार था, +1 कर दिया। Mn का नहीं पता था, उसको क्या मानो? x मानो। अच्छा, कितनी बार है? एक ही बार है, x मान लो प्लस। बट ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 बराबर कितना यूज करोगे? 0। कैलकुलेटर में 1 + x 4 दूनी माइनस का कितना हो गया? 8 बराबर कितना हो गया? 0। अब आपको लग रहा होगा कि ये 0 कहां से लाया? क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिया है? नहीं दिया ना, तो आप कितना यूज करोगे? 0। 7 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7 में रहेगा हो जाएगा +7। ये इसकी क्या निकाल दी मैंने? ऑक्सीकरण संख्या। बोलो बात समझ आ रही है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज मैं जो बता रहा हूँ ये कहने के बीच में आवश्यकता थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका क्या दे दिया? आइडिया दे दिया। ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो अपन एक काम करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन के एक उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बोले तो मैं इसको साफ कर दूं, आदेश दो। ठीक है, आसान है। केमिस्ट्री मजा आता है ना? आता है मजा? केमिस्ट्री को समझना है, केमिस्ट्री को फील करना है बेटा, है ना? कंपटीशन हो या स्कूल स्टैंडर्ड हो या कोई सी एग्जाम हो, बड़े लगता टफ है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, नंबर इसी में आते हैं भाई में केमिस्ट्री में। ठीक है, मतलब कोई सी एग्जाम दे आप, नंबर इसी में बैठेंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं साहब ऑक्सीकरण की। किसकी? ऑक्सीकरण की। मतलब आपको मैं सारे बता चुका हूँ पहले, ऑक्सीकरण के सारे मतलब क्या होते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल, एक बात को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था? ऑक्सीजन का योग करना, ये देखा था आपने। तो आप एक काम करो, आप मैग्नीशियम ले लो। क्या ले लो बेटा? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम से क्रिया करो ऑक्सीजन की, राइट? आपके पास मैग्नीशियम से क्रिया होगी, क्या बनेगा बेटा? MgO। क्या बनेगा? MgO। मुझे बताओ Mg कितनी बार है? एक ही बार है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार।
आपको नो डाउट आगे कितना करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, यस और नो। अब इस चक्कर में आपका mg कितनी बार हो गया, 2 बार। मुझे बताओ mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ा। इसका मतलब यहाँ पे मतलब क्या निकला, बोलो आप, बोलो अपने मुंह से बोलो। ऑक्सीजन का क्या हो जाना, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका कौन सा मतलब कहला रहा है, ऑक्सीकरण। मतलब सुनना क्या, पहला मतलब आसान लगा होगा, ठीक है। मतलब नंबर 2, दूसरा मतलब पढ़ाया हमने किसका, हाइड्रोजन का क्या हो जाना, हट जाना। हाइड्रोजन का हटने का मतलब क्या, ठीक है। आपके पास एच आई, इस एच आई के अंदर सब उसको रिफिल देना है, इसमें वो दोनों इसमें निकालना अच्छे से। अब क्या करोगे, ये एच आई है, इस एच आई के अंदर वहां रिफिल पड़ी हुई, उधर रिफिल पड़ी ऑप्शन उधर। अब क्या करोगे, एच आई को जब आप ब्रेक करोगे तो बेटा इसको अगर आप 2 बार लोगे तो बेटा क्या बनेगा सर, H2 प्लस क्या बनेगा, I2। मुझे बताओ इस एच आई से हाइड्रोजन अलग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ अलग। और जब हाइड्रोजन अलग हुआ माय डियर स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं ये किस बात को दर्शाता है, हाइड्रोजन का क्या होना बेटा, हाइड्रोजन का हटना। ये भी एक किसका उदाहरण हुआ बेटे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। तीसरा उदाहरण लेते हैं, तीसरा छोटा सा उदाहरण है। उदाहरण लिया मैंने उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या होना, जुड़ना। देखो मैग्नीशियम ले लें, ये मैग्नीशियम ले लिया, साथ में क्लोरीन की क्रिया करो। अच्छा Mg और Cl क्या बनाएगा, MgCl, तो पीछे 2 आएगा। तो आपके पास क्लोरीन जुड़ा कि जुड़ा, जुड़ा। तो क्या बोलोगे यार, बोलो उच्च ऋण विद्युतीय, बोलो यार उच्च ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या होना बेटा, तत्वों का क्या हो जाना, जुड़ना, कटना, जुड़ना। किसका मतलब क्या आएगा, ऑक्सीकरण का। तीसरा मतलब हो गया। अब आपके पास चौथा और आखिरी जो मीनिंग आ रहा है, उस मीनिंग में एग्जैक्ट मतलब क्या समझता है। एग्जैक्ट मतलब ये समझता है कि मेरे पास के आई है, चौथा एग्जांपल के आई, नाम सुना। जब आप के आई को क्रिया करवाते हो H2O2 के अंदर, H2O2 के अंदर, H2O2 को हम कहते हैं कौन सा पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, रिएक्शन बैलेंस हो जाए, इसलिए आप कितना कर लो, इसको 2 कर लो। अब देखो आपने मतलब बोल दिया हाइड्रोजन का हटना, मतलब आपके पास किसका हटना, आपके पास किसका हटना, बोलो उच्च धन विद्युतीय तत्वों का हटना। मतलब सर कुछ ऐसा दिमाग चलाया जाए जहां से पोटेशियम अपना हट जाए। तो जब पोटेशियम अगर हट जाता है, आगे कैसे बनाते हैं, जब अगर पोटेशियम हट जाए तो आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो देन आपको करना क्या होगा, सबसे पहले थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सोचो कि इस के को अपन OH से जोड़ लेते हैं। तो के और OH क्या बना लोगे, KOH बना लोगे, बोलो परफेक्ट है बेटा। अब मुझे बताओ के कितनी बार है, के 2 बार है, तुमने 2 बार कर दिया। अब आप सोचो H कितनी बार था, 2 बार, O कितनी बार था, 2 बार। बेटा यहाँ पे I2 अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं कहना क्या चाह रहा था, धन विद्युतीय तत्व कौन था, पोटेशियम, वो यहाँ से हटा के हट गया सब। तो बोलो क्या कहोगे सर, यहाँ कहेंगे हम धन, बोलो बेटा धन विद्युतीय तत्व का क्या हो जाना बेटा, हटना। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण के एक मतलब नहीं बताया मैंने आपको, ऑक्सीकरण के मतलब 4 मतलब आपके सामने आ चुके हैं। अब सबसे धांसू मतलब जो आखिरी में सबसे बाद में बोलूंगा मैं, और मतलब क्या निकला भाई, इलेक्ट्रॉन का निकलना। किसका निकलना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना बेटा, निकलना। किस बात को इंडिकेट करेगा, ऑक्सीकरण को। किसको इंडिकेट करेगा बेटा, ऑक्सीकरण को। देखो कैसे, भाई मेरे पास सोडियम है, ओके, अगर मैं सोडियम को ट्रीटमेंट करूं तो सोडियम एक प्लस के साथ में एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। वो इलेक्ट्रॉन बाहर आया कि नहीं आया, ऑफकोर्स आया, तो ये किस भी राशि में जाएगा, ऑक्सीकरण के अंदर। अगर सर मैग्नीशियम ले ले तो मैग्नीशियम भी देगा, मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस आएगा, 2 प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एल्यूमिनियम ले लो, अगर एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए डियर, तो आपके पास एल्यूमिनियम के ऊपर कितना प्लस आएगा, 3 प्लस। तो सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई मेटल हो, अगर कोई क्या हो बेटा, मेटल, वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे तो 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन दे तो 2 प्लस, 3 दे तो 3 प्लस। इसका मतलब ये निकला कि अगर मेटल अगर 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे, एक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन वो देगा उतना उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल
मेटल के ऊपर कितना पोस्टेज आ जाएगा, एन पोस्टेज आ जाएगा। बुलाएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास क्लियर हो चुका है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। बोलो कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा उल्टा मतलब किसके लिए करोगे आप? अपचयन के लिए। किसके लिए करोगे बेटा? अपचयन के लिए। तो चलिए हम घुस जाते हैं किसके अंदर? अपचयन के अंदर, और एक एक कहानी को क्या करते हैं, समझना शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी में लेके बैठिए। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन जो होता है कि सर आपने Mg लिया, Cl ले लिया, MgCl2 बना दिया। सर यहाँ पे Mg लिया था आपने, O लिया नहीं, MgO बना दिया। सर MgO2 क्यों बनाया आपने? तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा लो बताऊंगा मैं आपको इधर। उस लो को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस रूल। ओके, एक क्रिस क्रॉस रूल आपको क्या समझाता है? थोड़ा सोचना। आपके पास क्या है? मैग्नीशियम। ओके, तो मैग्नीशियम के ऊपर नो डाउट कितना प्लस होता है? 2 प्लस होता है। अभी आपको एक मिनट सिखाया मैंने, Mg के ऊपर कितना प्लस होता है? 2 प्लस। अब आप चाहते हो Mg को किससे जोड़ना? ऑक्सीजन से। तो बेटा ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस होता है? 2 माइनस। क्रिस क्रॉस रूल कहता है कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा क्या बन गया? Mg बन गया 2 बार, इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? MgO। क्या बन गया? MgO। सर ऐसे आप MgCl में दिखाओ तो क्या करेंगे? Mg के ऊपर कितना प्लस आएगा भाई? 2 प्लस, और Cl के ऊपर कितना माइनस आएगा? 1 माइनस। जब आप क्रिस क्रॉस रूल लगाओगे माय डियर स्टूडेंट, तो Mg के साथ कितना नंबर आएगा? 1 नंबर आएगा। और क्लोरीन के साथ कितना नंबर आएगा? बोलो यार, 2 नंबर आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2। ऐसे आपके पास फॉर्मूले बनते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक छोटा सा लो बताया मैंने आपको, इसको आपको याद रखना है और आपको फॉर्मूले बनाने में आपकी काफी ज्यादा क्या करेगा? मदद करेगा। बोलो कहानी क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण। अब छोटा सा मतलब अपन देख लेते हैं किसका बेटा? अपचयन का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहे और आप इस टॉपिक को ईमानदारी से परीक्षा में, एग्जाम में आप लिख के आओ और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। समझ रहे हो? और कंपटीशन में तो भाई ऑक्सीकरण और अपचयन का तबाही है, क्योंकि बच्चों को पहचानने नहीं आता बेचारे को। ऑक्सीकरण क्या पूछ लेता है, थोड़े पर जाके ऑक्सीकरण से क्या निकालने में, ऑक्सीकरण पूछ लेता है, अपचय पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। कंपटीशन पे उसकी मर्जी पड़ेगा पूछ ले। अब क्या करेगा? अब छोटा सा मतलब देख रहे हैं सब, किसका मतलब देख रहे हैं भाई? अपचयन का। अपचयन को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं बेटा रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये सुनो। अब आप सोचिएगा रिडक्शन किसे कहते हैं? एक एक मतलब को याद करो। हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का। वेरी गुड। तो पहला मतलब शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब एक काम करो, कार्बन ले लो भाई। क्या ले लो? कार्बन। कार्बन से आप हाइड्रोजन को जोड़ लो। जब आप जोड़ोगे ना तो मेरे पास बनेगा C2H2। क्या बनेगा? C2H2। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं बेटा, तो ये मेरे पास कितने कार्बन? 2 कार्बन है, और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। मेरे पास कितने बॉन्ड बनेंगे? 1 2 3। तो बेटा है ना, इस कार्बन का, इस कंपाउंड का नाम होता है एथ, और दुगने से क्या है? दुगने से 2 कम है, और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाओगे? आइन। तो नाम क्या बन जाएगा बेटा? इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन। अब क्या करोगे? यहाँ पे रिएक्शन का बैलेंस करते हैं, तो कार्बन 2 बार है, तो यहाँ कार्बन 2 बार हो जाएगा। इसका मतलब ये जिस केस में गया उस केस का नाम क्या था? बोलो यार, हाइड्रोजन का। बोलते जाओ यार, हाइड्रोजन का क्या होना? हटना के जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, उसी केस का एग्जांपल है। बोलो हटना। वेरी गुड। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया है? एग्जांपल नंबर 2 देता है आपसे धन विद्युतीय तत्व का क्या करना? योग करना। अच्छा, धन विद्युतीय क्या होते हैं? मेटल्स। अगर मेटल जुड़ जाए तो आप उसको क्या कहोगे? धन विद्युतीय तत्व का क्या करना? योग करना। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया HgCl2। क्या लिया बेटा मैंने? HgCl2। अगर मैं इस HgCl2 से एक Hg और साथ में ऐड कर दूं तो प्रोडक्ट बोलो Hg2Cl2। अब सर आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं Hg हमारा एक मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, क्योंकि वो धन विद्युतीय है। अर्थात सीधे शब्द में कहेंगे सर हम क्या? बोलो, धन विद्युतीय तत्व का क्या करना बेटा? जुड़ना। क्या गिराएगा? अपचयन। कितना मतलब हो गया साहब? दूसरा। मतलब नंबर 3,
किसका हटना? ऋण विद्युतीय तत्व का हटना या ऑक्सीजन का हटना। तो एक काम करते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। आपने कभी ZnO का नाम सुना है? जिंक ऑक्साइड। भाई जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में क्रिया करवाएंगे, सर कार्बन और ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और भाई मेरा जिंक क्या हो गया? अलग। अब आप सोचो कि ऑक्सीजन जुड़ा था वो हट गया, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन का, यस ऑक्सीजन का क्या होना बेटा? हटना। कौन सी बिरादरी में जाएगा भाई? अपचयन में। केस नंबर 4, ये जो केस नंबर 4 लास्ट मतलब बचा नहीं। देखो क्या हो गया? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, धन विद्युतीय का जुड़ना, अब होगा ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना? हटना। तो एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल दिया मुझे FeCl3, क्या दिया बेटा? FeCl3, ये मैंने 2 बार लिया, और इसकी क्रिया करवा रहा हूं मैं, इसी क्रिया करवा रहा हूं मैं किससे बेटा? H2S से। बोलो किससे करवा रहा हूं? H2S से। रिएक्शन को ध्यान समझना मैं जो कह रहा हूं। एक काम करते हैं, यहाँ से क्लोरीन को हटाते हैं। तो जब मैं एक बार क्लोरीन को हटाऊं तो बेटा एग्जांपल क्या बनेगा? FeCl2, रिएक्शन पहले बैलेंस करो, Fe 2 बार है तो Fe 2 बार कर लो। बोलो क्लोरीन कितने बार हटा? सर आपके पास बराबर क्लोरीन हटा कितनी बार? 1 बार। अब बैलेंस करूंगा तो 2 2 3 2 कितना होगा? 6, 2 क्लोरीन बचा हुआ है, जब 2 क्लोरीन बचा तो 2 हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा? 2HCl, और सल्फर यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग। क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तत्व, वो हट रहा है। मतलब क्या करूंगा मैं? ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। सर कितने मतलब हो गए? 4 मतलब हो गए। एक ही मतलब चाहिए तो लास्ट मतलब बचा है, वो मतलब क्या है बेटा? बोलो हेस्टर करके लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होना? जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा भाई? बोलो बोलो बोलो, अपचयन कहलाएगा। एग्जांपल लेते हैं, Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, Na बनाएगा। अभी बताया उल्टा कर रहा हूं मैं ना, Mg2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा भाई, Mg बनाएगा। यस और नो? समझ आया? वो कहानी आएगी, उल्टा कर रहा हूँ बस उसको। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना प्लस है? 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मैं, बोलो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत यहाँ तक? लास्ट देखो, अगर मेटल के ऊपर Na+ हो और उसको अगर A इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो मेटल्स के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है मतलब आपका क्या कहला रहा है? अपचयन। तो मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन का मतलब आपको समझ में आया? यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा और इसमें जो अच्छा लॉजिकल पॉइंट है उसको मैं समझाने की आपको क्या करूं? कोशिश करूं। आप बोलते हैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं, उतार लिया होगा आपने पूरा इसको, वेरी गुड। मतलब समझ में आ रहा है आपको? इजी वे में, इजी से भी आसान है ना। इसे तो लिखने में दिक्कत आती है लेकिन आसान लिखने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए मेरा डायलॉग क्या रहेगा? इजी से भी क्या है? आसान। अब देखो आपके पास 2 चीजें हैं सब, क्या क्या समझना है ना, वो ध्यान समझना मैं जो कह रहा हूँ। मेरे पास A है और A से क्रिया कर रहा हूँ किससे? B से, और जो बनने वाली चीज है ना वो बना C+ क्या बना? D। 2 चीजें बनी। अब मैंने देखा कि A से C तक जाने में मेरे पास क्या हुआ बेटा? अपचयन हुआ। बोलो क्या हुआ? अपचयन। आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई होगी सर के पास, इसीलिए सर क्या कह रहे हैं? अपचयन हुआ है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। B से D तक जाने में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब मेरी बात को पूरा शिद्दत से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ A अपना खुद का क्या कर रहा है? अपचयन। बोलो यस और नो? A अपना खुद का अपचयन कर रहा है लेकिन वो A B का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। सुनिएगा, A अपना खुद का क्या कर रहा है? अपचयन, पर वो सामने वाले B का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। इसलिए माय डियर स्टूडेंट A किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक की तरह। किसकी तरह? बच्चे उल्टा समझते हैं, उल्टा नहीं है, समझ रहे हो बात को? अब मैं क्या कह रहा हूं, B को देखो, B अपना खुद का क्या कर रहा है? अपना खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। पर ये B इस A का क्या कर रहा है? अपचयन। तो ये जो B हुआ ना, इस B ने भले खुद का ऑक्सीकरण कर लिया पर इस A का क्या करवा दिया? अपचयन। इसलिए B इसकी तरह काम करेगा
अपचायक की तरह। किसकी तरह काम करेगा? अपचायक की तरह। मतलब सामने वाले का जो होगा से मतलब या तो ऑक्सीकरण होगा या फिर क्या होगा? अपचयन। सामने वाले का जो होगा वो वाला क्या कहलाएगा? चायक। क्या कहलाएगा? चायक। मतलब अगर सामने वाले का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। और अगर अपचयन हुआ तो क्या कहलाएगा? अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। मतलब सामने वाले का जो कर रहा है वो वाला क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। अगर ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकारक और अपचयन हुआ तो अपचायक। बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ए ने खुद का क्या किया? अपचयन। पर सामने वाले का क्या कर दिया? ऑक्सीकरण। ये ए इस बी के लिए क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। इस बी का खुद का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। पर इस बी के चक्कर में ए का क्या हो गया? ए का देखो क्या हो गया? ए का अपचयन हो गया। तो ये बी इस ए के लिए किसकी तरह काम करेगा? अपचायक के तरह। किसकी तरह काम करेगा? अपचायक के तरह। मतलब समझना, खुद का करना है अपचयन पर सामने वाले का कर देना है ऑक्सीकरण, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ध्यान सुनो, ये बी से डी बनना खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। पर ये सामने वाले का क्या करेगा? अपचयन, इसलिए क्या करेगा? अपचायक। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ से दो नई चीजें क्लियर होगी मेरे पास। और वो कौन कौन सी थी? एक तो था साफ कौन सा वाला? ऑक्सीकारक। और एक और कौन सा कारक है बेटा? अपचायक। क्या नाम रखूंगा मैं? अपचायक। दो नाम हो गए। चलिए ये दोनों नाम क्लियर हो गए। अब अपन चलते हैं इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे की। अब बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार की। रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार की। मेरे हिसाब से ये लेक्चर लगभग नहीं करते 20-25 मिनट हो चुका होगा। 37। इसका मतलब थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो चुका है। तो इसको अपन क्या करते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकारों को अगले लेक्चर में डील करेंगे। बस मैं आपको एक छोटा सा और चीज बताना चाहूंगा कि वो क्या कर सकता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं ऑक्सीकारक अपचायक के लिए कि मैंने लिखा KMnO4। क्या लिखा बेटा मैंने? KMnO4। मैं आपसे पूछूं कि KMnO4 ऑक्सीकारक है कि अपचायक है? क्या आप पहचान सकते हो? बिल्कुल सर हम पहचान सकते हैं। कैसे? ध्यान देखना, Mn का ऑक्सीजन निकाल लो। एक K का 1 प्लस Mn का हो गया X। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 8 माइनस, और बराबर कितना हो गया बेटा? 0। X बराबर कितना आ गया? 7 प्लस 7 आ गया। क्या ये प्लस 7 से आगे जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 7। इसका मतलब वो नीचे आ सकता है, वो नीचे आ सकता है। और जब नीचे आएगा तो नीचे आने का मतलब क्या होता है? बोलो, अपचयन। मतलब ये तत्व अपना खुद का क्या करेगा? अपचयन। और जो खुद का अपचयन करता है वो सामने वाले के लिए किसका काम करेगा? ऑक्सीकारक की तरह। इसका मतलब आपसे कोई भी रात को 2 बजे उठा के पूछे कि बता KMnO4 क्या कहलाएगा, तो आप सीधा क्या बोलोगे? ऑक्सीकारक। क्योंकि सर उसका आगे आना संभव नहीं है, उसका पीछे जाना संभव है। इसका मतलब उसका अपचयन होना संभव है। इसका मतलब जब वो सामने वाले का अगर खुद का अपचयन करेगा तो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। इसलिए से हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो ऐसे अब मुझे K2Cr2O7 का बताइएगा कि वो ऑक्सीकारक या फिर अपचायक। इन दोनों में से आप एक कैलकुलेट कीजिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा कि वो ऑक्सीकारक है या अपचायक है। अगर आप इस लेक्चर को समझ पाए, इस लेक्चर को सीख पाए, तो आप इस वीडियो सीरीज में कंटिन्यू बने रहें, चीजों को समझते रहें। हमारे इस चैनल को आगे तक ले जाने के लिए आपका मेहनत, आपका प्रयास, आपका परिश्रम बहुत जरूरी है। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।